हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए बायोमोलिक्यूल्स के 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हैं। इसमें आपको सारे पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे और साथ में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे वीडियो के एंडिंग पोर्शन में। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। याद रखना, ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों क्या होती है हमारी, याद रखना, साइक्लिक फॉर्म होती है ग्लूकोज की। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इन आइसोमर्स को कहते हैं हम एनोमर्स। अगर हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं, जो कार्बन नंबर 1 होता है उसमें क्या होता है, OH क्या होता है राइट हैंड साइड पे और H लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म होता है। अगर हम इसे ऐसे बना दें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसमें अगर आप देखोगे OH कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, बट अगर हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज की बात करें, जो कार्बन नंबर 1 है उसमें क्या होता है, OH लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है हमारी, सेम होती है, तो हमारा बन जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, स्टीरो आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें कार्बन नंबर 1 में क्या होता है, OH की पोजीशन डिफर होती है। अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा डी और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज। ठीक है, याद रखना पीवाईक्यू क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते तो हमें उसे डाइट से लेना पड़ता है। सो इन अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं हम, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। याद रखना, जो ग्रुप बी के विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये हमारी बॉडी पे मोस्टली स्टोर नहीं होते, बट इनमें जो विटामिन B12 है वो हमारी लीवर में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एजर्शन दिया हुआ है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब याद रखना, जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है एंड इट डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, वो किसको रिड्यूस नहीं करता है, टॉलिन्स रिएजेंट को। ठीक है, ना तो ये टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, ना तो ये रिड्यूस करता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन को। ठीक है, सो दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन की बात करेंगे, सुक्रोज हैज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, रीजन भी हमारा क्या करेक्ट है। अगर हम सुक्रोज की बात करें, इसमें किससे बना होता है, जो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कार्बन 1 और जो कार्बन 2 ऑफ क्या होता है हमारा, फ्रक्टोज। अब ये जो दोनों कार्बन होते हैं, याद रखना ये दोनों कार्बन होते हैं हमारे रिड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, बट क्या होता है, ये जो दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप वाले कार्बन होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं हमारे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन कर लेते हैं एक दूसरे से। सो एज ए रिजल्ट वो टॉलिन्स रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। सबसे पहले याद रखना, एनोमर्स क्या होता है, एक तरह का स्टीरो आइसोमेरिज्म होता है। कंपाउंड में क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 है उनमें OH की पोजीशन क्या होती है, डिफर होती है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम। अगर फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को देखोगे ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर सेम है, बट फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, डिफर है। तो अगर राइट हैंड साइड में तो वो अल्फा फॉर्म हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो बीटा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और अगर आप थर्ड कंपाउंड को देखोगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा है, तो ये हमारा एनोमर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड एनोमर होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन। ठीक है, याद रखना पेप्टाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो पेप्टाइड लिंकेज से कंबाइन होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज हमारे पास अमीनो एसिड है, हमारे पास है NH2CHRCOH।
ये एक अमीनो एसिड है, हमने एक और अमीनो एसिड लिख लिया NH2CHRCOOH। अब ये दोनों अमीनो एसिड क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे CO और NH क्या करेगा, आपस में ज्वाइन कर देगा और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। हमारा बन जाएगा NH2CHR C डबल बॉन्ड O NHCHRCOOH। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है। और ये जो लिंकेज बना है C डबल बॉन्ड O और NH का लिंकेज, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। याद रखना अमीनो एसिड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए अमीनो एसिड का, हमारे पास आता है NH2CHRCOOH। सपोज आपने इसको क्या डाला हुआ है, कोई एक्वा सोल्यूशन में डाला है, तो NH2 में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकता है, सोल्यूशन में से प्रोटॉन ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली COH क्या कर सकता है, यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि एसिडिक ग्रुप है। तो एक तरफ NH2 क्या हो जाता है, हमारा बेसिक ग्रुप हो जाता है, COH क्या हो जाता है, हमारा एसिडिक ग्रुप। सो ये हमारा बन जाता है एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ तो ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ तो लूज कर सकता है। और हमारी अगर आयन बनेगी, जो बाइपोलर आयन बनती है CH3+ CHRCOO नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो अमीनो एसिड है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ये हमारा PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। द बेस विच इज़ प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA इज। ठीक है, याद रखना DNA में कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती हैं, वो होती है हमारी ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारा DNA में प्रेजेंट होता है। और याद रखना RNA में प्रेजेंट होता है हमारा AUGC, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द बेसिस विच इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA, तो इसका ऑप्शन नंबर D होगा। जो थायमिन है वो DNA में प्रेजेंट होता है बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एन विटामिन। याद रखना कौन सा एसिड विटामिन होता है, वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमारा होता है विटामिन C। ठीक है, तो विटामिन C ही हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बताता है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP, ये रिएक्शन हमारा होता ही नहीं है। ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलिन्स रिएजेंट, ये भी हमारा ओपन स्ट्रक्चर बता सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा और बीटा फॉर्म हमारा सिर्फ कौन बता सकता है, क्लोज स्ट्रक्चर बता सकता है। ठीक है, तो क्लोज स्ट्रक्चर मतलब रिंग स्ट्रक्चर ही बता सकता है कि अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये नहीं बताएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर D क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। ये PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। तो याद रखना जो ग्लूकोज है उसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो उसी से इसका नाम पड़ा हुआ है ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जब मोनोसेकेराइड कंबाइन करते हैं लॉन्ग चेन में ब्रांचिंग भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है वो याद रखना वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज से बनता है और इसमें ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है, माल्टोज की बात करेंगे। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है और ये 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है। और लैक्टोज भी क्या हमारा डाइसेकेराइड है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। हमें क्या बताना है, हमें कंपैरिजन करना है। जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क किससे कंपैरिजन होगा, हमें A बताना है क्या है, और अल्फा हेलिक्स हमें B बताना है। सबसे पहले हम बात करें कर्लिंग ऑफ मिल्क की। कर्लिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, जो pH है मिल्क का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और जो हमारा क्या होता है,
प्रोटीन है वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ए होगा हमारा डीनेचुरेटेड प्रोटीन, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स क्या होता है, याद रखना अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, हमारे पास पॉली जो पेप्टाइड है उसकी चेन होती है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और ये हमारा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो 13 का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है, वो करेक्ट आंसर है। कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन, और अल्फा हेलिक्स क्या होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। हमें बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट सुक्रोज। फर्स्ट, इट कैन रिड्यूस टॉलिंग्स रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। ये दोनों को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इट अंडरगो म्यूटा रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, ये भी गलत है। तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोस में क्या होता है, आप अगर इसको सोल्यूशन में डालो तो अल्फा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा डी फॉर्म में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है, और इनकी ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चेंज होता है, उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं, और ये सुक्रोज शो नहीं करता है। थर्ड, इट अंडरगो इन्वर्शन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये क्या हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें सुक्रोज की, ठीक है, सुक्रोज क्या होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, और जैसे ये डिसोसिएट करता है ये बनाता है हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, और ओवरऑल जो ये सोल्यूशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इसमें क्या हो जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है हमारा नेगेटिव विच इज लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। तो सुक्रोज ये शो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। ग्लूकोज दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ए मिलेगा, और जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड तो हमें बी मिलेगा। हम ग्लूकोज बना लेते हैं, ये हो जाता है CHO4 CH2OH, ठीक है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, होता है CH3CO2O, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ये CH3CO ग्रुप क्या होता है, इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, हमारा बन जाता है CHO CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये हमारा क्या बनना चाहिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमारा बनेगा। सिमिलरली अगर आपने क्या रिएक्ट किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपने रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना ये क्या कर देता है, जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड है, इससे कन्वर्ट कर देता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारा जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो वाला पार्ट सेम रहता है, और प्राइमरी एल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो हमारा बन जाता है यहाँ पे सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो हमारा सैक्रिक एसिड बन जाएगा जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे जो 4 है, जिसमें हमारा क्या CHO CHOCOCH3 4 CH2OCOCH3 विच इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, और लास्ट में दिया हुआ है सैक्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब आप 2 न्यूक्लियोटाइड को जब कंबाइन करते हो तो उनके बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। बिटवीन विच कार्बन ऑफ पेंटो शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दिस लिंकेज प्रेजेंट। तो कौन से 2 कार्बन के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर का लिंकेज प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज हमारे पास है, ये क्या है, हमारे पास शुगर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, बेस अटैच होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा फॉस्फेट अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो साथ में बेस शुगर और फॉस्फेट मिलके हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सपोज हमने एक और न्यूक्लियोटाइड बना लिया, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा होगा बेस शुगर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो 5th कार्बन होता है, सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन होता है, वो क्या करता है, 3rd कार्बन ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, O फॉस्फोरस के साथ क्या होता है, बॉन्ड होता है, और ये ज्वाइन होता है। सो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर हम नंबरिंग करें, ये होता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो 1 3 प्राइम कार्बन, और यहाँ पे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम।
तो 5 प्राइम और 3 प्राइम का जो कार्बन होता है वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो याद रखना जो रिड्यूसिंग नेचर होता है जिनका क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर। और सुक्रोज जो होता है वो हमारा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज वाले सारे ऑप्शन क्या होंगे, हमारे गलत होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो लैक्टोज और माल्टोज क्या है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, हमें एजर्शन दिया हुआ है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल अमाइन क्या होता है हमारा, NH2OH। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ऑक्साइम। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विच इज HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। अगर हम नॉर्मल बताएं स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये NH2OH के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है और हमारा बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH। तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है, जो करेक्ट है। सिमिलरली अगर आप HCN के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है COHCN, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। और याद रखना ये रिएक्शन क्यों होता है, इट इज बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से जो NH2OH एंड HCN है इसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, ये PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं, याद रखना ये बनते हैं बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो ये बना देते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, NCERT एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर बता सकता है वो रिएक्शन हमें बताना है। ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, जो पेंटाएसिटेट वाली रिएक्शन है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बता सकता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर बता सकता है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन। अगर ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट है वो हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो ये रिएक्शन हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, ये हमारा सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जो CHO ग्रुप है वो क्या है, फ्री नहीं है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकता है। और लास्ट में ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, ये भी हमारा ओपन चेन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये बता सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, NCERT एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय। तो याद रखना 2 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, और दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो पेप्टाइड लिंकेज होती है उसमें क्या होता है, हमारा होता है NH एंड CO ग्रुप होता है। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज के जो NH है और दूसरे का CO ग्रुप है, सपोज दूसरे पेप्टाइड लिंकेज का, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, ये भी NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। तो याद रखना जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है एनिमल्स में क्या होता है, वो लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और याद रखना इसे हम ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो कॉल इट एज एनिमल स्टार्च। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो बनते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस्ड एंड पेंटोज शुगर के। जब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जब कंबाइन होता है
उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। एसर्शन दिया हुआ है द टू स्ट्रैंड्स इन डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो याद रखना 2 स्ट्रैंड्स होती है हमारी डीएनए की, ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन होगा तो सामने क्या आ जाएगा, थायमिन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन। अगर यहाँ पे थायमिन हो, एडेनिन, साइटोसिन हो या ग्वानिन हो तो साइटोसिन। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो ये आप आपस में हमेशा आमने सामने आती हैं, तो इसे हम बोलते हैं डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसमें क्या होता है, जो एडेनिन थायमिन है उसके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। रीज़न दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। तो जो ये रीज़न क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीज़न हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इट इज़ एन एल्डोहेक्सोस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एन हेक्सेन बनाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, बट एक्चुअल में जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पायरनोस रिंग, ठीक है। पायरनोस रिंग की अगर हम बात करें पायरन, तो ये पायरन रिंग जो होती है वो ऐसे दिखती है, तो इसी से ये हमारा पायरनोस स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट की बात करेंगे, इट डज नॉट फॉर्म 2,4 DNP टेस्ट, तो इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलोस पार्ट ऑफ स्टार्च इज 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। अगर हम स्टार्च की बात करें ना, इसके ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोस, ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है इसका अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोस होता है ना ये स्ट्रेट चेन होता है, और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है। हमें अमाइलोस पूछा है, जो अमाइलोस है वो क्या है, स्ट्रेट चेन है। अब ये जो स्टार्च होता है ना, ये किसका पॉलीमर होता है, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अमाइलोस में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज ना स्ट्रेट चेन में कंबाइन करता है। अगर हम अमाइलोस का स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये एक हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, ये दूसरे से कंबाइन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा अमाइलोस का। अगर हम बात करें कार्बन की, यहाँ पे क्या कार्बन है, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर आप देखोगे 1 and 4 कार्बन में क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो हम अल्फा लिंकेज कहेंगे। तो कार्बन 1 and 4 में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा लिंकेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रेफर टू 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना वो क्या होती है, कंप्लीटली स्ट्रेच्ड होते हैं, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पे C और दूसरे का NH, यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी NH and CO, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। 28 है एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। जो अल्फा हेलिक्स है ना, ये याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है, और ये पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, जो हेलिक्स होता है ना पॉलीपेप्टाइड का, राइट हैंड फैशन में ये हेलिक्स बनाता है, और इसमें भी क्या होता है, CO, एक तरफ CO और एक तरफ NH के बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एज रिजल्ट ये स्टेबल हो जाता है। तो अल्फा हेलिक्स जो है ये पॉलीपेप्टाइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 एजर्शन रीजन क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है द बैकबोन ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल इज ए चेन कंसिस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप। 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। अब याद रखना जब भी हम बैकबोन की बात करते हैं ना, ठीक है,
व्हेन वी टॉक अबाउट बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो बैकबोन बनता है पेंटोज शुगर का, ठीक है, प्लस हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप है साथ में ये क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है। यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक जो बेस है वो बैकबोन का पार्ट नहीं होता है, तो एजर्शन हमारा गलत है। रीजन क्या है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये करेक्ट है, ठीक है। रीजन हमारा करेक्ट है क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है और जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये बनता है बेस शुगर प्लस फॉस्फेट से, ठीक है, और वेरियस न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये बनता है बेस प्लस शुगर से, ठीक है। तो दोनों में फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है, तो एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन एज फंक्शनल ग्रुप, जो अमाइन है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है विविड वैरायटी ऑफ कंपाउंड, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड, जैसे अमीनो एसिड, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, डीएनए, एल्केलॉइड्स एंड डाइस में। ड्रग्स इंक्लूडिंग निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन विच हैव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, उनमें भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वन या अनदर फॉर्म में। जो अमाइंस हैं वो बेसिक होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन में। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इससे दो फैमिलीज ऑफ मॉलिक्यूल बन सकता है, अमाइंस एंड अमाइड्स। एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट वी मस्ट अप्रिशिएट द वर्सेटिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप, तो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे NH2 CHR COOH, ठीक है। आर क्या होता है, साइड चेन होता है, तो डिफरेंट अमीनो एसिड में आर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ये एक अमीनो एसिड है। सेकंड है, वाई आर अमीनो एसिड एम्फोटेरिक, अब अमीनो एसिड में क्या होता है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बेसिक, ठीक है, विच इज NH2, एंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज COOH। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, तो ये ना रिएक्ट कर सकता है विद एसिड एज वेल एज बेस, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, सो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। थर्ड है, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। अब एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, जो एक साइड चेन होती है ना, सपोज इसमें भी एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ओवरऑल एसिडिक अमीनो एसिड की बात करेंगे, जो टोटल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, अमाइन ग्रुप से और अमाइनो ग्रुप से ये ज्यादा हो जाते हैं, सो एज ए रिजल्ट ये क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। बट कभी कभी साइड चेन में ना NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, सो एज ए रिजल्ट जो कभी कभी क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होते हैं, ठीक है, NH2 ग्रुप, वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। फोर्थ है, व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड, कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सो वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द आउटर सोर्स, तो हमें ना डाइट के थ्रू ये अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं, तो इसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल वेलिन एंड ल्यूसीन, वेलिन एंड ल्यूसीन। फिफ्थ है, नेम द लिंकेज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिल एंड ऑफ वन अमीनो एसिड कंडेंस्ड विद अमीनो एंड ऑफ अदर अमीनो एसिड। सपोज हमारे पास दो अमीनो एसिड है, NH2 CHR COOH, ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा यहाँ पे है NH2 CHR COOH। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे COOH और जो NH2 है ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा बनेगा NH2 CHR, और ये जो बॉन्ड बनता है ये बनता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH, साथ में बनता है CHR COOH। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है C डबल बॉन्ड O NH, तो इसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड
लिंकेज बिटवीन द टू अमीनो एसिड। 31st है, जो डी ग्लूकोज है ये मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो ब्रेक नहीं हो सकते सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन्हें हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। अब ये जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से लार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं ओलिगोसेक्राइड, इसमें 2 से 10 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मोनोसेक्राइड के, एंड पॉलीसेक्राइड जिसमें 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेक्राइड के। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये एक डेक्स्ट्रो शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बिलोंग टू क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसे हम सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फ्रूट्स हनी में प्रेजेंट होता है। ये मेजर फ्री शुगर सर्कुलेटिंग इन ब्लड ऑफ हायर एनिमल है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल फंक्शन में, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। मॉलिक्यूल ऑफ द स्टार्च जब मेजर एनर्जी रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट वो बनता है 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और ये सेलुलोज में भी ग्लूकोज ही होता है। कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन द रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इन वर्टिब्रेट and invertebrate animal as well as the numerous fungi and protozoan। तो फंगाई, प्रोटोजोन और वर्टिब्रेट्स में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ए है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन। अगर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, सपोज हमारे पास है CHOH4 CH2OH, अगर हम ब्रोमीन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना, ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, COH बन जाता है CHOH4 एंड CH2OH। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। बी है, व्हाई ग्लूकोज इज रेफर टू एज एल्डोहेक्सोस। ठीक है, जो ग्लूकोज है सबसे पहले ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। 6 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सोस कहते हैं। और साथ में ना इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम बोलते हैं एल्डो, और 6 कार्बन की वजह से इसको हम बोलते हैं हेक्सोस। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका नाम बन गया है एल्डो हेक्सोस। सी का फर्स्ट पार्ट है, वाई पॉलीसेक्राइड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ना वो बनते हैं लार्ज सब यूनिट ऑफ, ठीक है, वो लार्ज सब यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड से बनते हैं। और ये जितने मोनोसेक्राइड्स हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दे आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सो दैट्स वाई जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड है डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज ना कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में होता है, ठीक है, और ये होता है ऑक्साइड लिंकेज। ये ऑक्साइड लिंकेज होता है बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट विद लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम माल्टोस की लेंगे, विल टेक एग्जांपल ऑफ माल्टोस। ठीक है, माल्टोस में क्या होता है, अल्फा डी जो ग्लूकोज है वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, 2 अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे जो लिंकेज बनता है इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है।